हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं। उस मॉडल सेट से हम लोग आज कवर करेंगे। तो आपको बता दिए, मॉडल सेट आपके 2022 के न्यू पैटर्न पर आधारित ये मॉडल सेट है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से आप लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो चलेगा इसको शुरू करते। उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस सोच शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन कहलाता है कि किसे सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका मोहनजोदड़ो यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? यानी सिंधुवासियों के जो प्रमुख देवता थे तो इनमें से यानी कौन थे? राइट आंसर आपका पशुपति महादेव यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो कहाँ थी? इसका आंसर आपको बताना। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा, यानी इसका आंसर आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? यानी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका राखल दास बनर्जी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका हड़प्पा ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? यानी मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका विरधर्त यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसका आंसर आपका सिन्हल द्वीप यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? यानी आर्यभट्ट जो है कहाँ का वासी था? इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, यानी पटना ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पटना ना रहे, बिहार रहे, अगर राज्य स्तर पर रहेगा बिहार अगर रहेगा तो आपको बिहार में टिक करना है। ठीक है। चलिए भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका यानी गुप्त काल ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका नेपोलियन यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्जुन किसके शिष्य थे? जो अर्जुन जो थे ये किसके शिष्य थे? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका द्रोणाचार्य यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल 8 आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे 8 विवाह का नाम। ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। कर्ण की माँ कौन थी? जो कर्ण की माँ जो है ये कौन थी? इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए 13 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका कुंती ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रामायण की रचना किसने की? यानी रामायण की जो रचना जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी वाल्मीकि रामायण का लेखक है। ठीक है। चलिए और उसके बाद आपको मनुस्मृति का तो मनु ही है। वेद व्यास आपका महाभारत का है। चलिए आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? यानी आर्यों का सबसे जो प्रमुख पशु था वो कौन था? 15 का आंसर आपका गाय राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? यानी गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। महाभिनिष्क्रमण यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? यानी धर्मचक्र परिवर्तन जो है ये क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया। चलिए हाँ, तो इसका आंसर आपका जो होगा प्रथम उपदेश यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? यानी द्रौपदी जो है ये किसकी पत्नी है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया। चलिए मज़ा आ गया। इसका आंसर आपका जो होगा नकुल ऑप्शन सी
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, यानी चौथी बौद्ध परिषद जो है किस शासक के काल में हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका यानी कनिष्क का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आईना अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। आईना अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका 12 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, यानी भारत में जो तंबाकू का पौधा जो लाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है यानी पुर्तगाली द्वारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक्सेलेंट वर्क आप लोगों का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे बौद्ध। यानी अकबर का संरक्षक कौन था। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, बेरम खां ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था, यानी कौन सा मुगल शासक जो है स्वयं एक महान कवि था। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बाबर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, यानी विजयनगर का जो महानतम शासक था तो कौन था। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल एक्सेलेंट वर्क, कृष्णदेव राय ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था, यानी होता था। तो विजयनगर तथा बहमनी के बीच जो है प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष हमेशा होते रहता था। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। रायचूर दोआब यानी ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। दीन इलाही किससे संबंधित है, तो इसके बारे में बताना है। दीन इलाही के बारे में तो आपको पता ही होगा, दीन इलाही जो है यह अकबर से संबंधित था। ठीक है, ये किससे संबंधित था, अकबर से संबंधित था। ये 1581 में जो है ये धर्म चला गया था, ठीक है, अकबर के द्वारा। सिलसिला क्या है, तो सिलसिला के बारे में आपको बताना जो है, सिलसिला जो है क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सूफी व्यवस्था ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, यानी औरंगजेब का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले से था। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका मक्सबंद यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पे है, आप लोग जानते होंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है, लेकिन अक्सर बच्चे जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है अजमेर में बताते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की अगर बात कर ले तो ये दिल्ली में है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अलबेरुनी भारत किस शताब्दी में आया था, इसके बारे में बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा 11वीं शताब्दी में आए थे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, मैगस्थनीज कौन था बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मैगस्थनीज कौन था, तो मैगस्थनीज एक राजदूत था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन था, पृथ्वीराज रासो का जो लेखक था वो कौन था। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चंद ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, यानी अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कहाँ पे लागू किया गया था। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो जैसे कि आपको पता होगा 36 का आंसर जो होगा यानी आपका पंजाब कहाँ लागू किया गया है, बम्बई, बंगाल, पंजाब। तो बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो लागू किया गया था बंगाल, बिहार और ठीक है तो पंजाब में। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे बंगाल। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का जो नेता था आपको पता ही होगा सिद्धू और कान्हू था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक जो कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका मुनरो एम रीड ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन जो है किया था किसके द्वारा, तो लखनऊ में जो है किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे दिया था। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, वेबगत के सिद्धांत का संबंध यानी किससे था। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा जो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो वैवगत के सिद्धांत का संबंध था मिंटो से दिया था, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में अठारह सुल्तान के विद्रोह का नेता कौन था, तो इसके बारे में बताना है कि बिहार में जो अठारह सुल्तान के विद्रोह का नेता था वो कौन था। तो जैसे कि आपको पता होगा उसका वीर कुंवर सिंह था। कौन था, यानी वीर कुंवर सिंह था। बिहार में सुल्तान के विद्रोह का नेता जो था वीर कुंवर सिंह था, बट यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है। विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये किस शैली का इमारत है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा, यानी नव गोथिक शैली, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। कलकत्ता के बारे में बताना आपको, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता ही होगा ये हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है। 45 का आंसर आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका स्थापना 1911 में हुआ था। चलिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है कहाँ पर शुरू किया गया था। ये चंपारण में किया गया था। 1917 में जो है मतलब आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, जो वहाँ के किसानों से यानी कर वसूला जाता था और जिससे 3 कटिया पद्धति लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया था। तो महात्मा गांधी जो गया था 1893 में गया था, लेकिन वापस जो आया था वो 1915 में आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका पता ही होगा आपको, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आंसर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका आंसर आपका जो होगा एनी बेसेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा बिल्कुल सही, डफरीन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। डफरीन जो है आपका ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमें मजा आ गया। और आप लोगों को अगर मजा आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि इस तरह का हम वीडियो पर डे आपके लिए लेकर के आते रहते। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना चाहिए, ताकि आपके सबसे पहले आपको जो है वीडियो या लाइव सेशन का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज का क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।